नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ मचने से बड़ा हादसा, 10 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत की खबर। हादसे पर पीएम राष्ट्रपति ने जताया दुख। अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों का दूसरा जत्था बीती रात पहुंचा अमृतसर। दूसरे बैच में 120 भारतीय शामिल, हरियाणा के 33 लोग मौजूद। कुरुक्षेत्र के लाडवा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को किया काबू। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल, अस्पताल में भर्ती। सिरसा में नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, भाजपा और गोपाल कांडा की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का लिया फैसला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। और यमुनानगर के रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी में शामिल होने पर किया स्वागत। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और दुखद खबर के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर अचानक भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 10 महिलाओं, 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ लोगों का दम घुटने लगा। ऐसे में अचानक एकाएक भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। इधर इस दुखद हादसे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने दुख जाहिर किया है। वहीं हादसे में अपनों को गंवाने वाले लोगों ने हादसे की आप बीती बयां की है। तो कितने लोग थे लगभग? कितने लोग थे लगभग? 30 आदमी डेड किए हैं। 30 आदमी अपना एकदम सबकी घिस घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मॉडल है। आपके साथ कौन कौन था? भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, पूरा भगदड़। और क्या हुआ? क्या हुआ? आप थे क्या? आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे आपके साथ? एगो हम थे, एगो मेरा मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई? क्या वजह थी? किस मतलब सब चेहरा था ना, उन्हें कुंभ मेला के है ना मेला था, वही सब चेहरा लथी हुआ। एगो एनएस चेहरा, एगो ऊपर से नीचे हुआ, वही सब अथी हो गया। अच्छा, वही सब। तो पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए? कुछ अंदाजा आपने 30 आदमी देखा? ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। हाँ। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा अच्छा। और भी कोई लोग हैं? कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी आपको पता है कितने लोगों को लेके आए गए हैं यहाँ पे? 3-4 को देखे लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार से दिल्ली आए थे? देखिए, वो दो ट्रेन्स का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए। और अभी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम मीडिया से थोड़ी देर में शेयर करेंगे वंस वी गेट इट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी एज ऑफ नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अभी ट्रेन्स आर मूविंग। अभी आप जैसे फुटओवर ब्रिज से आए हैं, नीचे आए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल आउट ऑफ। नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर? नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीजें स्वेलअप हुई। अदरवाइज ऐसा डेली क्राउड आ रहा है। डेली रेलवेज एंड आरपीएफ एंड जीआरपी इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है लास्ट एक महीने से। बट आज का जो दिन था उसमें जो कुछ ऐसा स्पेस एंड टाइम के बीच में ट्रेन का मिसमैच होने के रीजन से अभी हॉस्पिटल से कंफर्म होगा तो हम अपडेट करेंगे। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने का मामला लगातार जारी है। अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों का दूसरा जत्था बीती रात अमृतसर पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक
दूसरे बैच में अमेरिका ने 120 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात अमेरिका का एक विशेष विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ और 120 भारतीयों में से 67 के करीब पंजाब और 33 से ज्यादा लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं पंजाब हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोग भी इस जत्थे में शामिल हैं। बता दें कि अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले भारतीयों का ये दूसरा जत्था है। इधर खबर यह है कि अमेरिका में अवैध तरीके से गए 157 भारतीयों का तीसरा जत्था भी आज रात अमृतसर पहुंचेगा और 157 भारतीयों में से 59 हरियाणा, 52 पंजाब, 31 गुजरात और बाकी लोग अन्य राज्यों के बताए जा रहे हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि लाडवा के गांव जंधेरा के पास अंबाला पुलिस CIA 2 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को काबू किया गया है। वहीं मुठभेड़ में बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बदमाश ने कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी और व्यापारी से फिरौती भी मांगी थी। मिली थी क्योंकि ये बदमाश जिसने कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी एक व्यापारी के घर पे, करीब 4-5 राउंड फायर किए थे और बाद में फिर उससे फिरौती मांगी गई थी कि वो लाडवा एरिया में आज किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहा है। फिर हमारी दोनों टीमों ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इसने दोनों टीमों के ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी और 4-5 राउंड इसने फायर किए। एक मुलाजिम के क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन की हुई थी तो सीधा छाती में एक गोली लगी, जो जैकेट बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचाव रह गया। तो बाद में जब क्रॉस फायरिंग में इसको एक टांग पे गोली लगी है और इसको इलाज के लिए अब यहाँ लाडवा हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, जिसको इन्होंने LMJP में अभी रेफर किया है। अब इसको वहाँ लेके जा रहे हैं। और अब बात निकाय चुनावों को लेकर करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां इन दिनों तेज हैं। वहीं सिरसा में नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। भाजपा और गोपाल कांडा की पार्टी नगर परिषद चुनाव सिरसा में मिलकर लड़ेंगे। इसको लेकर गोपाल कांडा की पार्टी के जिला प्रधान और भाजपा नेता ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज, भाजपा नेता गोविंद कांडा और गोपाल कांडा की पार्टी के जिला प्रधान जय सिंह मौजूद रहे। इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा के विकास के लिए एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर ये चुनाव जीता भी जाएगा। पिछले कई दिनों से हमारा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और कल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर का और नगर परिषद के चुनावों की जो लिस्ट रात को शाया हुई और उसमें सरसा नगर परिषद के जो उम्मीदवार हैं हमारे भाई शांति स्वरूप जी, उनका नाम आया। वो NDA के साझे प्रत्याशी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर चुनाव होगा। उसी तरह 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट हमने आज शाया कर दी है। ये 32 के 32 भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और हम 32 की 32 सीटों पे विजयी होंगे। पर भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं तो BJP का हूँ, आप हरियाणा लोकहित पार्टी से पूछो ना। ये तो हाँ, मेरा भाई हरियाणा लोकहित पार्टी में है, NDA का पार्ट है और NDA के अंदर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जो कल एक लिस्ट आउट हुई है चेयरमैन की, उसके अंदर भी, और आज 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी, वो सारे NDA में है और फूल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। 32 की 32 सीटें ये जीतेंगे, चेयरमैन जीतेगा और सिरसा का विकास होगा। इधर मेयर चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में अंबाला शहर से भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के अलावा अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल विज ने शैलजा सचदेवा की जीत का दावा भी किया है। सुनिएगा। आज टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर का गया है और सभी जिले का, प्रदेश का वरिष्ठ जो नेतृत्व है, आदरणीय अमित साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे पूर्व मेयर और अभी कालका की विधायिका शक्ति रानी जी, बंतो कटारिया जी, सभी मिलकर आज आदरणीय शैलजा जी को जीत की शुभकामनाएं देने के लिए और उनका जो है नामांकन भरवाने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं। एक बहुत भारी उत्साह सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, बड़ी भारी उमंग है और निश्चित रूप से कांग्रेस की जमानत
हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से यहाँ जब्त होने जा रही है, कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर मैं कह सकता हूँ कि 12 तारीख को बड़े प्रचंड बहुमत के साथ कमल का फूल, इस जो ट्रिपल इंजन की सरकार, जो जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, अम्बाला ट्रिपल इंजन की सरकार जो है अम्बाला शहर बनाने के लिए तैयार बैठा है। नहीं, हमने अम्बाला शहर से मेयर पद के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं सचदेवा जी, उनकी पत्नी शैलजा सचदेवा से के आज नामांकन भरवाए हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है, उमंग है, उत्साह है और भारी मतों से ये जीतेंगे। जी, आज नॉमिनेशन किया है, 12 तारीख को भारी मतों से जीतकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे और मेयर पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारा कैंडिडेट है शैलजा जी, वो बहुत ही भारी बहुमत से जीत के आएंगे यहाँ पर और हम दोबारा से अपनी जो छोटी सरकार है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। यमुनानगर के रादौर से पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और वो कांग्रेस को छोड़कर अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी समेत अन्य लोगों का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया। वहीं उन्होंने यमुनानगर से मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी के पक्ष में लोगों से वोट की भी अपील की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में पूरे साथियों के साथ हमारे बिशनलाल जी सैनी और विशाल सैनी जी, इनका स्वागत करता हूं। बिशनलाल जी कह रहे थे, कहा जब भी विधायक बना तभी दूसरे की सरकार हो आती। बिशनलाल जी अब सोच रहे थे कि भाई तो नंबर लगागा, खैर भी अब की बार नंबर लगागा। पहले मनोहर लाल जी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बार रहे। वैसे तो दूसरी बार में हुड्डा साहब सोच रहे थे भी मेरा नंबर लग जाएगा इनका, परंतु दूसरी बार में भी नहीं लगा। तीसरी बार में तो राज्य घूम रहा था, मैं तो बड़ा पड़ेगा। वहीं फरीदाबाद में बीते दिन हुए एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के 1,75,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा 5 साल में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। वहीं उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक व्यक्ति बोलता था कि मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी दूंगा, और एक ने तो और कमाल कर दिया कि वोट मांगते हुए लोगों के बीच में जाकर के कहने लगा कि मुझे 50 वोट दो, मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। भाइयों, एकदम अंतर स्पष्ट विचार का अंतर स्पष्ट। परंतु हमने कहा था, हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहा था कि हम 50,000 नौकरी देंगे। ये मैंने जब 12 मार्च को ये पद ग्रहण किया तो पद ग्रहण करते ही मैंने 50,000 की बात कही। लगभग मैंने हरियाणा के अंदर 15-18 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। कुछ के रिजल्ट तैयार थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि मैंने जो अपना एक विजन बनाया था 100 दिन का मैंने पूरा का पूरा विजन बना रखा था, पूरा एजेंडा तैयार किया हुआ था, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। एक बार फिर से जिक्र करेंगे मेयर चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां इन दिनों तेज हैं। वहीं करनाल से मेयर का टिकट मिलने पर रेणु बाला गुप्ता ने खुशी जाहिर की है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। उनके करनाल स्थित निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन्हें बधाई दी और
मेयर का टिकट मिलने पर जमकर जश्न भी मनाया। वहीं रेणु बाला गुप्ता ने टिकट के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, स्थानीय विधायक और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया और करनाल में एक बार फिर कमल खिलने का भी दावा किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बडोली जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे स्पीकर साहब भाई अरविंदर कल्याण जी का, हमारे चारों विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, भाई योगेंद्र राणा जी, भाई भगवान दास कबीरपंथी जी, भाई राम कुमार कश्यप जी का, और हमारे ज़िला के संगठन में हमारे प्रभारी जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक विश्वास जताया है और उस विश्वास पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगी और लोगों के विश्वास के साथ लोगों के विकास के लिए काम करूँ। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।